नमस्कार। इस समय बिहार में पूरी तरह से सियासी उथल पुथल चल रही है। विधानसभा चुनाव का ऐलान वहां भले ही ना हुआ हो, लेकिन यहां पर राजनीतिक सरगर्मियां दिन पे दिन तेज होती जा रही हैं। आरजेडी सत्ता के सुख से दूर है और सत्ता पाने की छटपटाहट आरजेडी को ऐसी है कि सूबे में अपनी सत्ता के बनवास को खत्म करने के लिए तेजस्वी एंड टीम पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक ऐसे मामले आते जा रहे हैं लालू परिवार में, जिससे पार पाना मुश्किल हो रहा है। सियासी तपिश के बीच एक ठंडी फुहार जरूर आई तेजस्वी के बेटे के रूप में। लालू का कुनबा बढ़ा तो परिवार में खुशियां बढ़ी। लेकिन बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अपने परिवार से लेकर पार्टी तक सहयोगी दलों के साथ इस समय उलझना पड़ रहा है। मतलब चौतरफा मार इसी को कहते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही आरजेडी सियासी चक्रव्यूह में फंस गई है। साल 2005 में बिहार की सत्ता से राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से बाहर हो गई थी। उसके बाद से कुछ समय के लिए बीच में 2 बार सरकार में शामिल हुई, दोनों बार लेकिन सवारी की। इंजन की बागडोर किसी और के हाथ में रही। मसलन आरजेडी ने दोनों बार नीतीश कुमार के सहयोग से सत्ता का स्वाद चखा, खुद के दम पर नहीं। हाँ, 2020 में सत्ता के दहलीज तक पहुंच गए थे तेजस्वी यादव, लेकिन इधर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ तो सरकार बनाने से महरूम रह गए। अब फिर बिहार में सियासी बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में आरजेडी इस समय सत्ता में आने की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव का जो ये मसला आया है, उसने आरजेडी की उम्मीदें तोड़ दी हैं। इधर कांग्रेस के सियासी तेवर भी कुछ कम नहीं। कुल मिलाकर चौतरफा मार सारे किए कराए पर पानी फेरती दिख रही है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल होने के बाद पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया, जिसे लोग चुनावी हथकंडा कह रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लिए इस समय बड़ा सियासी संकट हो गया है। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ 5 साल बाद आने वाले चुनाव हैं। तेज प्रताप यादव की वजह से पार्टी के साथ साथ परिवार की भी जमकर किरकिरी हो रही है। तेज प्रताप पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी ऐश्वर्या यादव से शादी हुई थी, हालांकि उनके बाद विवाद भी चल रहा है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की अनुष्का यादव के साथ आई तस्वीरों ने आरजेडी की चिंता बढ़ा दी है। ऐश्वर्या ने तो खुले तौर पर लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। आप भी सुनिए उनने क्या कहा। तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है, तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय भाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। तो आप क्या चाहती हैं? 12 साल से इसका रिलेशन है। आप क्या चाहती हैं? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला। हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। ये 12 साल से रिलेशन, इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम जब बोल रहे कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यही से मिल रहा है। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है। इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए? इधर तेज प्रताप यादव के बहाने अब लालू यादव के साले साहब और पूर्व सांसद साधु यादव भी अब खुलकर विरोध में उतर आए हैं। उन्हें भी जैसे एक मौका मिल गया कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले।
उन्होंने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप यादव के बारे में जानकारी लालू परिवार को पहले से थी। अनुष्का यादव ही नहीं, दूसरी अन्य लड़कियों से भी तेज प्रताप के संबंध हैं, ऐसा साधु यादव कह रहे हैं, जो कोई पारिवारिक सदस्य हैं उनके। लालू ने घर के बड़े बेटे को जिम्मेदारी नहीं दी, ये भी उनका आरोप है। कास्ट लड़की को रख लेता खोगावल के, कौन? तेज प्रताप। ठीक। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया दे करके 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है। ठीक। और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। आज एक मुसल्लेपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के पोती को। ये पूरा दुनिया जानता है। दरोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या झोटा झोटौल हुआ, आप समझ लीजिए काहे हुआ। लेकिन वो तो बयान दिया है। साधु यादव जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। जब बात करना है तो कर लीजिए, नहीं तो जाइए। नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। बोलिए सर, बोलिए आप, बोलिए। उसके बाद सबको मैनेज कर करके आनंद फानंद में ये लोग शादी किया, किसी को कोई जानकारी नहीं। एक बेटा तो सब। इतना ही नहीं, अनुष्का यादव के भाई विकास यादव भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल करने के फैसले की उन्होंने आलोचना की है। आकाश यादव ने अनुष्का के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करने और लालू यादव द्वारा पहल करके विवाद को नहीं थामने पर लंबी लड़ाई लड़ने की चेतावनी भी दे दी है। अब आप ही सोचिए, 35 साल से ऊपर का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी 2018 में होती है और तलाक 4 साल पहले होता है, लेकिन अब एक नई तस्वीर आती है जिसमें अनुष्का यादव के साथ 12 साल की रिलेशनशिप बताई जाती है। तो भाई आकाश ने तो साफ कह दिया है कि तेज प्रताप यादव को बेदखल करने का फैसला लालू यादव ने जल्दबाजी में लिया है। ये कोई मुगले आजम का दौर थोड़ी ना है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र का दौर है। तेज प्रताप यादव और अनुष्का के संबंध पर आकाश ने कहा कि दोनों बालिग हैं, इस पर वो चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। दो परिवारों की इज्जत की बात है, मान सम्मान की बात है, जिसे सड़क पर नीलाम नहीं किया जा सकता। तो अनुष्का यादव हमारी छोटी बहन हुई और अनुष्का यादव का जो भी डिसीजन होगा हम पूरे मजबूती के साथ एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए और एक अच्छा जो भविष्य होगा मेरी बहन का, हम उसके लिए अपना आगे का कदम उठाएंगे। यादव से शादी कब हुई? शादी कब हुई? शादी कब हुई बताइए उसके मुताबिक। अच्छा, आप हमको एक चीज बताइए, शादी कब हुई? आराम से शादी कब हुई, कब नहीं हुई, शादी हुई कि नहीं हुई, ये तमाम चीजें। अनुष्का कहाँ है? अनुष्का हमारे साथ है, हमारे घर में है। ये तमाम चीजें जब सामने में आएगा लड़की के द्वारा, लड़के के द्वारा, तो वो ज्यादा हमको लगता है कि बेहतर होगा। हमारा बस एक ही लाइन में कहना है कि जो भी घटना हो रहा है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो किया जा रहा है उसी के माध्यम से हम लोग को सारा का सारा जानकारी आ रहा है। अन्यथा हम लोगों का ऐसा जानकारी नहीं थी शादी, आप लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, देखिए हमारे पास क्या जानकारी है, क्या जानकारी नहीं है, वो एक पर्सनल विषय है। एक लड़का और एक लड़की के भविष्य की बात है, दो परिवार की बात है। यदि इससे पहले भी तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनका भी प्रेम प्रसंग ही था जो बाद में शादी में परिवर्तित हुआ, तो उसको एक तरफ लालू यादव जी ने उनको सत्ता दे रखा, प्रतिपक्ष का नेता, पार्टी का कमान दे रखा, और दूसरा पुत्र यदि तेज प्रताप जी का मामला आया जिनको घर से निकाल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लालू यादव के राज्य को जंगल राज बनाने वाला 3 काला नाग है, जिसमें पहला नाम है साधु यादव और दूसरा नाम है सुभाष यादव और तीसरा है नागेंद्र राय। यही नहीं, आकाश ने तो बड़ी विनम्रता के साथ ये भी कहा कि लालू यादव को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें मानते हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि वो इस पर पहल करें, चीजों में संज्ञान ले। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो ये लड़ाई दूर तक जा सकती है। इस तरह पारिवारिक खींचतान का असर चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। बिहार के चुनाव बेहद नजदीक है। अब बात करें चुनाव की, तो आरजेडी ने बिहार चुनाव की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दे रखी है, यानी तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन कांग्रेस अलग ही खेल खेल रही है। कांग्रेस की रजामंदी अभी नहीं मिली है।
कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा बनाने में बेहद हिचक रही है, जबकि लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस हमेशा की तरह बिना सीएम के फेस के चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नतीजे के बाद जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसका सीएम होगा। अब देखिए, कांग्रेस को लगता है कि तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से गैर यादव वोटों पर सियासी असर पड़ सकता है। यादव वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन गैर यादव वोटों पर टोटा पड़ सकता है। और वामपंथी दल भी कांग्रेस की तरह तेजस्वी के नाम पर अब तक राजी नहीं हुए हैं। इसीलिए अभी तक तेजस्वी के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है, सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी ने तो नीतीश कुमार की अगुवाई और चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो पहले ही कर दिया। भले ही विपक्ष नीतीश को बीमार और कमजोर बता रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार की सियासी पकड़ पर बीजेपी को अब भी भरोसा है। चुके हैं इन सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए ना, आप कभी चल के देख लीजिए जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोगों से आपको पता चलेगा। ये सब लोग बहुत बुरी तरह चिंतित है, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहा है। तो हमको क्या लेना देना, हम कभी कुछ बोलते हैं? और यही वजह है कि लालू यादव को अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसकी एक वजह और भी है। अब देखिए, अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो आरजेडी के अलावा महागठबंधन में कांग्रेस, वामपंथी दल, मुकेश सहनी और पशुपति पारस की भी पार्टियां हैं। ये महागठबंधन की पार्टियां हैं। बिहार में है कुल 243 सीटें विधानसभा की। सबसे ज्यादा सीट आरजेडी अपने पास ही रखना चाहती है। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के घटक दल जो जिनकी रूपरेखा बनाई गई है, जो हमने अभी आपको बताए, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि सहयोगी दलों को साध कर रखना होगा ताकि सीट बंटवारे में कलह ना हो। आरजेडी 150 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहेंगे, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीटें ही दे पाएंगे। इधर कांग्रेस चाहेगी कि 60 से 70 सीटों पर उसको चुनाव लड़ने को मिले। 30 सीटें लेफ्ट दलों को भी देनी होंगी। मुकेश सहनी भी 8 से 10 सीटें चाहेंगे। इधर पशुपति पारस भी हैं, उनको भी 5 से 6 सीटें देने का मन बनाया जा सकता है। तो कांग्रेस ने बिहार में सीटों की संख्या में ज्यादा जीत की संभावना वाली सीटों को तरजीह देने का मन बनाया, यानी उन सीटों पर ही चुनाव लड़ने का वो प्रयास करेगी जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जहां से जीत सकती है वो सीटें। कांग्रेस की नजर दलित और मुस्लिम सीटों पर भी है, जिसे आरजेडी किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं होगी। MY समीकरण दोनों को ही साधना पड़ेगा, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। इस तरह अगर सीट के बंटवारे में संतुलन नहीं बना तो अंदरूनी खींचतान से महागठबंधन तो कमजोर पड़ेगा ही। और इसका फायदा किसे मिलेगा? इसका सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को, यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन इससे मजबूत होगा। एक और बात बहुत जरूरी है आज के वीडियो में। देखिए, बिहार में आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है। 2005 से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार काबिज हैं। उनके चेहरे को आगे करके ही बीजेपी चुनाव अभी तक जीतती आई है। और नीतीश कुमार के साथ कम से कम 15 से 20% वोट बैंक ऐसा है जिसमें गैर यादव हैं, ओबीसी हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं और बहुत ज्यादा महिलाएं भी हैं। नीतीश के साथ पीएम मोदी की जोड़ी जब सियासी मंच पर नजर आती है तो चुनावी फिजा ही बदल जाती है। इसको हमने अभी अभी बिहार में देखा। इसीलिए पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी और फिर उस पर कार्रवाई करके पाकिस्तान को धूल चटाई। अब आरजेडी की दिक्कत यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार की सियासी फिजा को अपनी तरफ मोड़ना खूब अच्छी तरह से जानते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला चुनाव होगा बिहार का। ऐसे में पीएम मोदी की हर रैली में आतंकवाद को मिट्टी में मिला देना, पाकिस्तान को सियासी सबक सिखाना, ऐसी बातें करते वो नजर आएंगे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कैसे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी से वो मुकाबला करें। शतरंज की कौन सी चाल उनके अनुकूल बैठेगी। इधर एक फैक्टर पीके भी है, यानी प्रशांत किशोर। बिहार में आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चिंता असदुद्दीन ओवैसी भी है। ओवैसी ने तो इस बार बिहार में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन ही बना लिया है। जो आरजेडी के मुस्लिम बैंक का जो समीकरण है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा, पूरी तरह से बिगड़ जाएगा।
तो 2020 में मुस्लिम बहुल इलाके से 5 सीटें ओवैसी पहले ही निकाल चुके हैं। हालांकि बाद में भले ही वो आरजेडी में उनके विधायक शामिल हो गए हों, लेकिन जब चुनाव हुए थे तब 5 सीटें ओवैसी ने निकाली थी यहां से। इस बार मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी फैक्टर आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी चिंता का सबक बन सकता है। अब चुनावी रणनीतिकार से सियासी पिच पर उतरे प्रशांत किशोर ने जनसुराज नाम से अपनी एक पार्टी बना ली है। उपचुनाव में तो पीके ने आरजेडी का खेल ही खराब कर दिया था। इसके चलते आरजेडी अपनी परंपरागत सीट भी हार गई थी। पीके भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। 243 सीटों पर ही अपनी प्रत्याशी उतारेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और आरजेडी है। तो कुल मिलाकर लालू का परिवार एक तरफ से पारिवारिक विवाद के मोर्चे में फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ लगातार पीके ओवैसी के हमले हो रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू तो है ही सबसे बड़ी चुनौती। तो लालू जहां बिहार की सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहीं ऐसी मुश्किलों के चलते 2025 में आरजेडी का खेल भी खराब हो सकता है। बाकी खबर प्रधान का ये आकलन, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।